Hello everyone, welcome to the next video of stories and anecdotes for UPSC essay paper. Before I start, I just want to tell you that I'm not in a position to make videos for means value addition right now. जैसी मेरी कंडीशन थोड़ी सी बेटर होती है आई विल बी डूइंग दैट. सो ये जो आज की जो स्टोरी है वो ना आप ये जो ऐसे पूछा हुआ है ऐसे यूपीएससी ने 2023 में ये टॉपिक था जो ऐसे का थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ एन अपोजिट टीम. सो इस स्टोरी से और इस वीडियो से आप इस ऐसे में बहुत कुछ लिख सकते हैं. ये है पैब्लो पिकासो. पिकासो वर्ल्ड फेमस पेंटर. ठीक है, तो हम पिकासो की जो पेंटिंग है उसको अप्रिशिएट करते हैं उसकी क्रिएटिविटी के लिए. लेकिन स्कूल में अगर कोई बच्चा जैसे कि ये बच्चा इसने जैसे टीचर ने बोला है वैसे ड्रॉ नहीं किया है. टीचर ने बोला कि भाई सीधी लाइन जाएगी तो सीधी लाइन जाएगी. अगर इसने ऐसे ड्रॉ नहीं किया, इसने टेढ़ी मेढ़ी कर दी तो इसको डांटा जाएगा. वी विल बी स्कोल्डिंग दैट चाइल्ड, है ना. तो एक साइड तो हम क्रिएटिव इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को वैल्यू दे रहे हैं, दूसरी साइड हम बच्चे को डांट रहे हैं. अगर वो अपनी इमेजिनेशन अपने पेन से पेंसिल से दिखा रहा है, हम उसको एक पर्टिकुलर वे में मोल्ड करना चाहते हैं, राइट. और दूसरा पॉइंट, कुछ लोगों को ना पिकासो की पेंटिंग भी समझ नहीं आती है, वो अप्रिशिएट ही नहीं कर पाएंगे. वो बोलेंगे अरे ये किस तरीके की नाक आगे निकली हुई है, आंखें किस तरीके की हैं. अप्रिशिएट कौन कर पाएगा? दोज हु विल बी एबल टू अप्रिशिएट द पिकासो पेंटिंग, जो ना ये आइडिया समझ पाए, और जो ये समझ पाए कि जो पिकासो की पेंटिंग्स हैं वो ना किसी स्ट्रक्चर में और किसी पर्टिकुलर वे में नहीं होती है, उसके लिए कोई रूल्स नहीं है. सो ये रूल्स को ब्रेक करते हुए पेंटिंग करते हैं. सो उनके पास वो पोएटिक लाइसेंस है, उनके पास वो लिबर्टी है कि वो किस तरीके से अपनी इमेजिनेशन को एग्जिबिट करना चाहते हैं. सो दिस इज द क्रिएटिव इमेजिनेशन, राइट. सो थिंकिंग इज लाइक अ गेम इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम. ठीक है, तो आपको अगर क्रिएटिव इमेजिनेशन करनी है, आपको क्रिएटिविटी अगर आपको चाहिए, सो यू नीड टू थिंक, राइट. एंड इफ यू वांट टू थिंक देयर आर सर्टेन सेट्स ऑफ कंडीशंस. आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट हो वो पीसफुल हो, नॉइस नहीं हो, ठीक है. और तब आप डिफरेंट आइडियाज जनरेट कर सकते हो. सो टू थिंक, टू जनरेट आइडियाज यू नीड पीस ऑफ माइंड. एंड चिल्ड्रन दे आर गुड एट थिंकिंग. ठीक है, चिल्ड्रन दे आर गुड एट सॉल्विंग मेनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत दूर तक जाती है. ठीक है, तो ए चाइल्ड इज एट हर क्रिएटिव बेस्ट, द मोस्ट क्रिएटिव शी कुड एवर बी इन हर एंटायर लाइफ, बिकॉज हर परसेप्शंस आर ऑनेस्ट एंड प्योर एंड पॉल्यूटेड बाय प्री कंसीव्ड नोशंस. प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं होते हैं, सोशल कंडीशनिंग नहीं होती है. तब तक बच्चा बहुत कुछ सोच सकता है, बहुत इमेजिनेशन कर सकता है, क्रिएटिविटी एग्जिबिट कर सकता है. what she see is what she interprets from her own perspective, that is unsullied and fresh. तो अभी तक जब तक बच्चे का पर्सपेक्टिव फ्रेश होता है, माँ बाप ने या स्कूल ने या सोसाइटी ने या समाज ने उसको कुछ बता नहीं दिया कि भाई ये चीज़ तो ऐसी ही होती है, एक कोई पर्टिकुलर चीज़ है, उसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका है. जब तक समाज उसको ये नहीं बताता तब तक वो बच्चा कोई दूसरा तरीका भी ढूंढ सकता है. ठीक है, नो वंडर चिल्ड्रन आर सो गुड एट फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, एट पेंटिंग, एट इन्वेंटिंग न्यू गेम्स एंड एट एंटरटेनिंग. ठीक है, कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत खेलते रहते हैं, थकते भी नहीं है ना. ठीक है, उनका इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, वो एंटरटेन करते रहते हैं. ठीक है, उनके पास कोई इनहिबिशन नहीं होती है. दे आर नॉट येट कंडीशन. जब तक आप उनको कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो, जब तक आप उनकी सोशल कंडीशनिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, उनको ये फर्क नहीं पड़ता है दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो वो नाचते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बेड पे कूदेंगे, चेयर पे उछलने लगेंगे. सो दे आर फ्री थिंकर्स, फ्री स्पिरिट है वो. सो उनकी ये जो फ्री स्पिरिट है ना, हम क्या करते हैं, हम उनको उस फ्री स्पिरिट को खत्म कर देते हैं. अडल्ट देखो क्या है, अडल्ट ने अपने लिए बॉक्सेस बना लिए हैं. ठीक है,
और ये बॉक्सेस काइंड ऑफ उनके लिए जेल है, और वो इसी जेल में बंद है, और इसके बाहर वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं वो प्री कंडीशन रिस्पॉन्सेज है। समाज ने उनको बता दिया कि भाई कोई सामने मिल गया तो आपको नमस्ते करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सो दे आर नो लॉन्गर क्रिएटिव बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम। वो आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते, आउट ऑफ बॉक्स सोच ही नहीं सकते, वो एक ट्रेडिशनल वे में सोचेंगे। एंड अगर वो डाइवर्ज करते हैं अपने पाथ से, डिविएट करते हैं अपने पाथ से ना, सो देयर इज पनिशमेंट, डिसअप्रूवल। मान लो किसी लड़की ने लव मैरिज कर ली, अब तो कॉमन हो गया, बट पहले लव मैरिज कर लेती थी तो उसको फैमिली रिजेक्ट कर देती है। अभी भी आपने सुना होगा ना, ये जो ऑनर किलिंग होती है, तो क्यों होती है वो ऑनर किलिंग? मतलब आपने जो लेड आउट पाथ है, जैसा चला आ रहा है, उससे हटकर कुछ किया तो यू विल बी मेट विद डिसअप्रूवल एंड आपको पनिशमेंट भी मिलेगी, राइट? So it is as though their creativity has been doused with the pesticide that kills weed. So आपको अगर क्रिएटिविटी खत्म करनी है तो आप क्या कर रहे हो? जैसे कीड़ों को मारने के लिए कीटनाशक का यूज करते हैं ना, कीटनाशक, वैसी इमेजिनेशन को मारने के लिए हम सोशल कंडीशनिंग कर देते हैं कि भाई कुछ चीजें हैं उनको इसी तरीके से किया जाना चाहिए, कोई दूसरा तरीका लाओगे सो इट वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। सो एडल्ट्स गो टू ग्रेट लेंथ्स टू किल क्रिएटिविटी एंड देन दे डिमांड क्रिएटिव आउटपुट्स। भाई आप तो क्रिएटिविटी खुद किल करते हो, बच्चों की क्रिएटिविटी किल करते हो, अपनी तो क्रिएटिविटी आपने खत्म कर ही दी है। बच्चे की जो फ्रीडम है, जो थिंकिंग, फ्री थिंकिंग स्पिरिट है, उसको आपने किल कर दिया, और आप बोलते हो कि हमको क्रिएटिव आउटपुट चाहिए। कैसा, कैसे पॉसिबल है? ये कृष्णमूर्ति साहब है, इन्होंने बोला कि मोस्ट ऑफ अस आर इन कन्फ्लिक्ट, राइट? हम बहुत तरह की डिमांड्स करते हैं, फिजिकल डिमांड करते हैं, एनवायरमेंटल डिमांड करते हैं, सोशल डिमांड करते हैं। हम फिजिकली साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जो हमारा जो पूरा नेचर है ना, वो फ्रेगमेंटेड है, बिखरा हुआ है। और वो बोलते हैं कैन अ माइंड दैट इज फ्रेगमेंटेड कॉन्ट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ बी क्रिएटिव? जो माइंड बिखरा हुआ है, जो पीसीज में है, क्या वो क्रिएटिव हो सकता है? और डज क्रिएशन टेक प्लेस व्हेन देयर इज द एब्सेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन? वो बोलते हैं क्या क्रिएशन तब पैदा होगी जब जब ये जो फ्रेगमेंटेशन है ये ना हो, राइट? क्रिएटिविटी के लिए फ्रेगमेंटेड माइंड नहीं चलेगा, राइट? सो कृष्णमूर्ति साहब ऐसा बोलते हैं। वी आर टोल्ड बाई अवर स्पिरिचुअल मास्टर्स टू ट्राई एंड रिटेन अवर चाइल्ड लाइक इनोसेंस, कि अपना जो बचपना है ना वो बचा के रखो। बचपना बोलते हैं ना, बचपना बचा के, क्योंकि अगर आपके पास आपके अंदर बचपना है तो आप खुश रहोगे, आप कुछ नई चीजें भी सोच सकोगे, और कोई जो नई चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट भी करोगे, बिकॉज दिस चाइल्ड लाइक इनोसेंस इज अ सोर्स ऑफ प्योरिटी एंड ट्रूथ, where one's creative imagination is at its best and a state in which one has the potential to realize all the pervasive supreme consciousness। ठीक है, तो अगर आप इस बचपने को बचा के रखोगे तो आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंच सकोगे, क्योंकि आपके थॉट्स प्योर होंगे, आपके अंदर सच्चाई होगी। ए चाइल्ड इज फ्री ऑफ प्रिजुडिसेस। एक जो बच्चा होता है उसमें कोई प्रिजुडिसेस नहीं होते हैं, कोई पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, ठीक है, और वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है, उसको कोई डिवीजन नहीं दिखता है, वो सब कुछ एक्सेप्ट करता है। ही एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी एंड एक्सिस्ट्स इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने बोला लॉजिक आपको ए से जेड तक ले जाएगा, लेकिन इमेजिनेशन आपको सब जगह ले जाएगी, जहां जाना चाहते हो वहां ले जाएगी। और विदाउट इमेजिनेशन देयर कैन बी नो क्रिएटिविटी। अब इमेजिनेशन के बिना क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, और इमेजिनेशन को अगर आपको फ्लरिश करवाना है, आप चाहते हो कि आप सही से सोच पाओ, इमेजिन कर पाओ, सो वी नीड टू नर्चर दैट चाइल्ड लाइक इनोसेंस। तो हम इस चाइल्ड लाइक इनोसेंस को हमको नर्चर करके रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू जेड, बट इमेजिनेशन विल गेट यू एवरीवेयर। प्लीज रिमेंबर दिस कोड। कई जगह ऐसे में यूज कर सकते हो, ठीक है, आइंस्टाइन साहब। उसके बाद श्री अरबिंदो, इन्होंने बोला देयर आर टू फोर्सेस इन द यूनिवर्स, साइलेंस एंड स्पीच। साइलेंस ना प्रिपेयर करती है, और स्पीच क्रिएट करती है, सृजन करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब साइलेंस है, जब कोई नॉइस नहीं है, जब आपका जो दिमाग है उसमें कोई नॉइस नहीं चल रहा है, उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं चल रहा है, आप सोच नहीं रहे हो, द्वंद्व नहीं है, तभी आप इमेजिनेशन कर सकते हो, तभी आप सोच सकते हो अच्छे से। सो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी कैन एग्जिस्ट only in one who keeps the child within alive, right? So this is there. Keep learning, keep watching. All the best.